तारीख को 25 दिसंबर 2022। समय हो गया है 08:29 AM। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका जवाब तो मुनीर को देना है, असीम मुनीर साहब को। युद्ध के समय सारे सवाल पूछे जाते हैं, वॉर इतनी आसानी से नहीं होती है। मुनीर साहब का कहना है कि कोई हमें ललकार रहा है। मान ली बात आपकी, पर मुनीर साहब आप जरा ये तो बता दो, आप हो कहाँ से? ईरान से हो ना? तो जवाब आईएसआई वाले देंगे ना। आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ ना जो मिलिट्री जनरल बने, जो पाकिस्तान का नेटिव हो, तो बात करेंगे, हम युद्ध करेंगे। इमरान खान के मामले में भी यही निकल के आया यार, ईरान से है। अब ईरान जा भाई, मातृभूमि के लिए युद्ध होता है। मातृभूमि के लिए युद्ध होता है। पाकिस्तान आपकी मातृभूमि नहीं है। क्या बात करें आपसे? हाँ, आप युद्ध लड़ना चाहते हैं, ईरान में आइए। ईरान में आइए, पाकिस्तान की यूनिफॉर्म मत पहनिए। फिर अगर आप पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं तो आप ईरान की यूनिफॉर्म पहनिए। तो बात करूँ ना मैं आपसे। युद्ध मातृभूमि के लिए होता है। मैंने भारत के अंदर तन समर्पित मन समर्पित मैंने भारत के लिए कहा है, मोदी के लिए नहीं कहा है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है, भारत के प्रधानमंत्री को कहा है। अगर इतनी सी भी समझ किसी व्यक्ति में नहीं है तो मूर्ख ही है। मैं हूँ भारत का नेटिव, बिल्कुल हूँ। ये मेरी मातृभूमि है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। गुरु नाम की कोई संज्ञा हम नहीं मानते, किसी को नहीं मानते हम। माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। जिस धरती पे हमने जन्म लिया है वही धरती हमारी सब कुछ है। बिल्कुल है। अब वहां बैठे हुए अगर बाजवा साहब मेरे से कहते हैं, सुनिए, कि वो युद्ध लड़ना चाहते हैं, मेरी वर्दी के बारे में कहा, सर भारत के अंदर कपड़े पहन के खड़ा हूं, मैं भारतीय हूं, हर भारतीय युद्ध लड़ेगा। पर बाजवा साहब आप तो हजारा से हो, पाकिस्तान आपकी मातृभूमि नहीं है। जवाब आपको देना है, जवाब आईएसआई को देना है। आप लेके आओ ना कोई ऐसा मिलिट्री जनरल जो पाकिस्तान का नेटिव हो, फिर बात कर लेंगे। मैं जानता हूं ना, एंड टाइम पे आप जो है क्या कहते हैं, वो न्याय नहीं कर पाओगे पाकिस्तान के साथ जो होना चाहिए। इंडियन आर्मी के अंदर सीधा नियम है, सीधा। हल्की सी भी खोट मिल गई तो इंडियन आर्मी में नहीं आ सकता है। हाँ, वॉर के टाइम पे जिनसे बात होनी है ना, वो आपसे बात कर लेंगे। सेरेमोनियल डायरेक्टर्स, ये रैंक अलग होते हैं, आप भी समझदार हो। ललकारना सर, शत्रु को नहीं ललकारेंगे तो किसको ललकारेंगे? मरियम नवाज जी का कहना बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं कि वो आपको क्या कहते हैं कायरता सिखा रही हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वो एक स्त्री हैं तो वो इसलिए कह रही हैं कि भाई किसी की जान चली जाए। नहीं, वो भविष्य देख सकती है, वो पढ़ी लिखी है। यही बात मैंने यहाँ समझाई राजनाथ जी को कल। बिल्कुल कहा मैंने, अपनी वीडियो में साफ साफ बताया कि सर आप विकासशील देश हैं, आप समझिए बात को। युद्ध को प्रोवोक मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग उतरने वाले हैं ना युद्ध के अंदर, आपको पता नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 1900 क्या कहते हैं 10 से शुरू हुआ मामला, और 1925 तक जो है शांत नहीं हो पाया, शीत युद्ध चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ आप जानते हो? युद्ध संभाले नहीं संभलता है। बहुत बारीकी से सब सारी तैयारियां हो रही है, फिर भी क्या कहते हैं, हम लोग जो है बहुत बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं। मेरे से बहुत समय से पूछा जा रहा था कि वाई आर यू वेरी मच कीन टू बी इन वॉर। आज आईसीजे ने मेरे पे सवालिया निशान लगा दिया मरियम नवाज शरीफ को लेके, कि इसको कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। पता है ऑर्डर क्या दिए गए? 34 को आदेश ये दिया गया है, सीधा दिया गया है कि मरियम नवाज शरीफ को मारना है। सीधे तौर पे कहा गया है, दोबारा रिपीट हुआ है। मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कोई जवाब ही नहीं फाइल किया। आप सोच सकते हो क्यों और किस लिए, मैं नहीं जानता, बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर है। मेरे रैंक, मेरी पोस्ट दाव पे लगी हुई है, पर मुझे परवाह नहीं है। जानता हूँ मैं मेरे पास ऑर्डर क्या है, क्यों और किस लिए है। अगर लगता है विश्व में किसी को
वॉर का सेंटर मरियम नवाज शरीफ है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, पर आईसीजे ने क्यों सवाल किया ये भी नहीं जानता मैं। कह रही है क्या ड्राइव कर रहा है, क्या कह रहा है, कैसे है, क्या है नहीं पता, बट ऑर्डर इज ऑर्डर। पर जिस जिस मामले को मैं आईसीजे को समझाने की कोशिश, मैं मरियम नवाज शरीफ को ना तो बचाना चाहता हूँ ना मैं मारना चाहता हूँ। मैं आई विल फॉलो द ऑर्डर्स। पर उससे पहले मैं जानता हूँ ना कारण कहाँ है। मिडिल ईस्ट की वॉर के लिए मैंने सीधे तौर पे कहा क्रूड ऑयल, मनी इज माई प्रोडक्ट, नाम है बिजनेसमैन। सैंक्शन कुछ नहीं बोला उन्होंने कि उनमें दम होगा तो बचेंगे। जानते हो कितनी बड़ी पॉपुलेशन मारने वाला हूं मैं धरती पे। सब सारे कई देशों ने अपने बॉर्डर सील करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने सबसे पहले बॉर्डर सील कर लिए, जेलेंस्की ने समझदारी दिखाई है। इसराइल ने पूरी तरह बॉर्डर सील कर दिया है, पूरी तरीके से। नेपाल नेपाल ने सीधे कह दिया कि हम तो भारत में हैं। चीन रूस बॉर्डर सील करके बैठने को तैयार बैठे हैं। सीधे तौर पे तैयारी चल रही है। सब 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 अपने फूड वगैरह फूड राशन सब इकट्ठा कर रहे हैं। हमने भी क्रूड ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। सोमालिया, इवन का ट्रम्प खुद उतरेगी वॉर में। स्वागत है आपका मैडम, यू कैन शेयर माई 34 नंबर, क्योंकि बात यहीं से शुरू हुई थी। बकारा मार्केट, वार्निंग शॉट मैंने दिया है, बात यहां से शुरू होगी। अल वहाब, वॉर इस्लामिक है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर नाइजीरिया, वेटिकन सीधे तौर पे, वेटिकन सीधे तौर पे अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा है। अगला टारगेट हमारा वेटिकन सिक्योर करना है। वेटिकन में जो है क्या कहते हैं, हम एडवांस एयर में से क्या कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम लगाने वाले हैं। वेटिकन सिक्योर करेंगे, क्योंकि पोप ने सीधे तौर पे कहा है, सीधे तौर पे, कि नाइजीरिया वॉर खत्म होनी चाहिए। ठीक है सर, करेंगे। और सब सारे बजट सेट हो चुके हैं, एज 45 हो चुकी है मेरी, क्लियर हो गया सब। कह रहा बाकी सब छोड़ दे तू, अकेला मैं नहीं हूँ। ये तो मैं हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी वजह से जो है क्या कहते हैं बहुत बहुत हेल्प मिल रही है उनको बात करने में। बहुत से ऐसे सुपर कमांडोज हैं, सुपर एलिट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इवन का ट्रम्प खुद जो है यूएस नेवी सील की उसने ट्रेनिंग पूरी करी है। सोमालिया वॉर के अंदर जो जो कुछ भी होने वाला है, वहां पे जो कुछ भी है, खुद डोनाल्ड ट्रम्प को भी इस मामले को जो है बहुत लाइटली ले रहे थे पहले। बात यहां से शुरू होती है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, क्योंकि मैं तो 2020 से जो है मैं सब्जेक्ट में आया, वो भी बात ये हुई थी। इवन का ट्रम्प ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि देश सोमालिया के अंदर जो है क्या कहते हैं क्या करें यार, सोमालिया क्लियर चाहिए। मैं कहा देखते हैं। कह रहे ब्लैक हॉक यार दोबारा देख, क्योंकि उसको भी नहीं समझ में आ रही थी वॉर, उसको भी पढ़नी थी। वियतनाम वॉर और यूएस वॉर, यूएस सुलगा पड़ा है अंदर से, बहुत बुरी तरह सुलगा हुआ है। अब भारत के अंदर, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, अब ये कहते हैं कि अगर भारत से ये जा रहा है तो क्या कहते हैं, शुरू से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मैं ही था, सेकंड में भी मैं ही था। वॉर वॉर में क्या कहते हैं पहला पहला बंदा सेलेक्ट करके मैं ही मारता आया हूँ। वॉर होगी नहीं वरना उससे पहले। वॉर यहाँ से शुरू नहीं हो रही है। हम पाकिस्तान क्यों सिक्योर कर रहे हैं? हमारा हमारे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है? हमें पागल कुत्ते ने काटा है? हमारे पास कोई और काम नहीं है? ऑर्डर्स हैं सर, ऑर्डर्स हैं आईसीजे के। मरियम नवाज को अरेस्ट करना है, पर मैं उनको कह रहा हूँ सर ये मरियम नवाज ये है, पर मरियम नवाज तो ये है, इसको जोया ने मार दिया है, ज़ारा ने। मरियम नवाज तो ये है सर। अब आईसीजे ऐसा क्यों चाहता है मैं नहीं जानता, मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन सारी जा चुकी है, ऑलमोस्ट डन। पुतिन पुतिन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पुतिन ने तो सीधे तौर पर जो डोनाल्ड ट्रम्प से भी बात कर ली थी स्टार्टिंग में ही, कह रहा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे तो अपनी इकॉनमी को लेकर है, इकॉनमी हम सुधार देंगे, हमारे को वेपन्स चाहिए, ले जा। एमआई की पूरी कंपनी दे दी पुतिन ने। आज से थोड़ी क्या कहते हैं वेपन ट्रेड चल रहा है।
मिडिल ईस्ट के अंदर जितना हथियार स्टॉक किया गया, जिस हिसाब से बात हुई और जिस हिसाब से वो कल्चर है, वेटिकन नहीं मान रहा ना। वेटिकन जो भी है, जैसा भी है, ईसाई है क्या, हमें मतलब नहीं है, पर एक धर्म संस्था है। काशी विश्वनाथ नहीं मान रहा भाई, काशी वाले नहीं मान रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं। काबा के अंदर जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से क्या कहते हैं वहां पे जो हत्याकांड हुआ है काबा के अंदर, काबा के अंदर जो है अंदाजन 8 लाख 8 लाख लोग लोग मरे हैं जूइशों में और क्या कहते हैं मुसलमानों में युद्ध की वजह से। काबा में इतना भयंकर युद्ध हुआ है। हमने पीट पीट के नफ्ताली को समझाया है, पीट पीट के, तू मत उतर यार, तू नहीं समझ रहा बात को, हम अपने आप देख लेंगे सबको। ये खेल नहीं है। अब भारत से जो है क्या कहते हैं, मेरी टीम में अगर कोई जाना चाहेगा जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो एनएसजी हो, पैरासफ हो, मार्कोस हो, 34 की टेबल बनेगी। अब वो जो पहले बन चुकी है वो तो यहाँ तो भारत को सिक्योर करने के लिए है। भारत के लिए तन समर्पित मन समर्पित क्या बात कर दी यार, खून का एक एक कतरा देने को तैयार बैठे हैं। मैंने वचन दिया इंडियन आर्मी को, वापस आएंगे सर, क्या बात कर दी आपने। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, जिंदा वापस आऊंगा। क्योंकि ये वॉर जो शुरू होने वाली है ना, ये पूरे विश्व का रुख बदलेगी। हम नहीं जानते ना कौन लोग हैं ये, दबा के कैनिबलिज्म है। मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का हिसाब किताब है, जिस तरह की आवाज़ें वहाँ आती हैं, आपको नहीं पता ना इस रैंक और इस पोस्ट पे आके बैठने के बाद क्या महसूस होता है। सो नहीं पाता आदमी, कानों में इनकी चीख पुकार सुनाई देती है, जिन लड़कियों को बच्चों को मारते हैं, बांधते हैं, काटते हैं। आईसीजे बनना कोई मामूली बात है? बन के देखिए जरा आईसीजे, क्या नहीं दिखाई देता सपनों में। कानों में चीख पुकार नहीं खत्म होती है। ये रैंक कोई इतना मामूली नहीं है। मारना सिर्फ ये नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मारने से आदमी नहीं मरता। मैं आईसीजे को यही बात समझाना चाहता हूं। सर, आप कागज पे 3 डॉट बनाओ, ठीक है, आप पहले डॉट पे एक बंदे का नाम लिखो, किसी का भी, किंग सलमान लिखो, दूसरे डॉट पे किंग सलमान लिखो, और तीसरे डॉट पे, ठीक है, मैं समझाता हूँ वॉर होती क्या है, ऐसे नहीं लड़ी जाती है। अब पहला डॉट जो है ये फ्यूचर है, भविष्य। जो किंग सलमान जो भविष्य में मौजूद है, चाहे वो 1 सेकंड आगे हो, चाहे 100 साल आगे हो, पर ये है वही, ये भविष्य में मौजूद है। इसीलिए ये सेकंड डॉट प्रेजेंट में दिख रहा है। और अगर प्रेजेंट में है तो डेफिनेटली पास्ट में तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आप इसको प्रेजेंट में मारोगे। नॉर्मल वॉर यही होती है। पर एक पूरी टीम को ऐसी जगह पे लेके जाना है जहां पे इसको मारें तो ये ना तो प्रेजेंट में दिखे ना पास्ट में। मान लो आपको पता नहीं, आप पास्ट में चल रहे हो, आपने पास्ट में मार दिया, वो बंदा प्रेजेंट में फिर भी मौजूद है, फ्यूचर में भी मौजूद है। मरियम नवाज को किस किस पोजीशन पे देखना है ये तय करना होगा, और उस पर मारना होगा। मारने की बात नहीं है, बात मारने की नहीं है। अब अगर मैं प्रेजेंट में मार दूं तो पास्ट में मौजूद है, मारेंगे कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में मार देंगे, ना प्रेजेंट में ना पास्ट में, दोनों में बंदा गायब है। प्रेजेंट में मारते ही और फ्यूचर में मारते ही बंदा पास्ट में दिखेगा, और उसके बाद फिर मारेंगे उसको पास्ट में, पास्ट में दिखते ही दहाड़ खत्म। वॉर प्रेजेंट में तो होती ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई। जेएसआर सिक्योरिटीज एक ऐसा कोड है जो उस पावर के साथ ट्रैवल करेगा। हम नहीं जानते ना सर कि मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज इतने बड़े पोस्ट पे कैसे बैठी हुई है। इतनी बड़ी पोस्ट पे तो जरूर क्या कहते हैं किसी ना किसी का अवतार होगी, बिल्कुल होगी। कौन है ये? एक लड़की को तो पहचान लिया मैंने, पर ये कौन है? एसपीजी भेज के देखिए, वो नहीं है ये।
फिर कौन है ये? इतनी सुंदर कैनिबलिस्ट कौन हो सकती है? गोली चलाने से पहले सोचना होता है सर। आम आदमी नहीं, साधारण जिंदगी जीने वाला नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है। करें तो करें क्या? जब इंसर्जेंसी ऑन करी, इसकी क्या नाम है, रवि पीरजादा की, और जब फोटो सर्वर पढ़ना शुरू किया ना, दिमाग का फ्यूज उड़ा पड़ा है। जानते हो कौन है ये? ऑफिशियली कह रहा हूं, ये मंदोदरी है सर, मंदोदरी है ये। पर ये है कहाँ? नहीं, मरेगी नहीं ये ट्रैवल कर रही है। मैंने इसके फोटोग्राफ्स देखे, इसकी नेजल जो है, नेजल का साइज चेंज हो रहा है, फिल्टर्स ले रही है। और जब इसकी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका जो हमने हिस्ट्री इसकी चेक करी है, ये कहाँ से आ गई? इंसर्जेंट है। मारने से पहले सोचना होगा सर। और ये ट्रैवल कर क्यों रही है? क्योंकि आप जिस लेवल पे हो, वेटिकन जिस लेवल पे है, शायद मेरी बात समझ पाए वेटिकन, पोप मेरी बात समझ पाएंगे ये देश कहना क्या चाह रहा है। मामला सिर्फ एक महिला को मारने का नहीं है, गलती से भी गोली कात्यानी पे चल गई तो, इसलिए मौका पूरा दे रहे हैं। जिस दिन इसका फोटो सर्वर ऑन किया हमने, रावी पीज़ा का, इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हमें फर्क नहीं पड़ता, है डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, हरकतों से बाज नहीं आ रही है, बिल्कुल है। मंदोदरी रावण की पत्नी का नाम था सर। मैं कोई फेरी टेल नहीं सुना रहा हूं, मैं हूं इतना शक्तिशाली, बिल्कुल हूं। मार देंगे, मर जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी पास्ट में, पर जिंदा फिर भी रहेगी, वहां कैनिबलिज्म करेगी। इस चीज को कैसे रोकेंगे आप? वेपन्स, तोप, गोले, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्डिंग धमाके से उड़ा दोगे ना आप, पास में बिल्डिंग फिर भी वहीं की वहीं है। मैंने चीज देखी है ना ये, बिल्कुल देखी है, 100% है। तू कहते तूने पहचाना कैसे? ऐसे ही है। देख लो। जब मैं रियल टाइम अपडेट के लिए कहता हूँ, तो अपन पावर यूज करने की नहीं है सर। मुझे पता है ना करना क्या है। पहले सऊदी को समझेंगे, इसका महल कहाँ पे है। डायमेंशन वॉर इतनी आसान नहीं होती है, डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं ये। मैं आपको दिखा दूं, मैं ये चीज़ देखना चाहते हैं, मैं दिखाऊं आपको ये बात। आप बुरा मत माने, दिखाने का मतलब ऐसा नहीं मैं कुछ एरोगेंसी में कह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। आप हैरान हो जाओगे, आप मार दो एक बंदा, ये लोग मार रहे हैं, मैं कहा, ये देख फिर है, डायमेंशन ट्रैवल कर रहा है। मरने से भी नहीं मरता, तरीका एक ही है, शरीर खत्म करो पहले इनका, उसके बाद एसपीजी मारनी पड़ती है, इनकी स्पिरिट मारनी पड़ती है, वरना स्पिरिट विद इन अ फ्यू सेकंड शरीर बन जाती है। ये वो विज्ञान है जो धरती पे कोई नहीं जानता सर, ये युद्ध कला है। और ये युद्ध कला जो है सर, बहुत खतरनाक होती है। जब पहली बार पता लगा तो प्रभु श्री राम जो है बताते हैं, क्या कहते हैं, 12 कलाओं से, 14 कलाओं से परिपूर्ण थे। भगवान कृष्ण जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। मैंने 64 कलाएं चला दी, फिर 108, फिर 1008 झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है
इस बार वर्दी मिली नहीं मिली, आई कार्ड मिले, वो बात वो नहीं हो रही है। हम तो जानते हैं ना हम लोग कौन है। पर ये ट्रैवल कर रही है, पर ये वहां कहाँ है, वहां ढूंढ रहे हैं इसको। शायद हो सकता है एक युद्ध का नियम चेंज करना पड़ जाए। इस बार महिलाओं की भी हत्या कर देंगे हम, शायद। हम नहीं जानते। पर ये तो आईसीजे को परमिशन देनी होगी सर, फिर तो मार देंगे सबको। अगर आईसीजे परमिशन नहीं देता है कि अगर हितेश को विमेंस को मारने की परमिशन नहीं है या बच्चों को मारने की परमिशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर। वो तो जहाँ तक लिमिट होगा वहाँ तक मार दूंगा मैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हम एक महिला को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो इनके ट्रम्प है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉरियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयार होगी तो ठीक है, नहीं तैयार होगी तो खुद समझेगी। पॉइंट सोमालिया है, नाइजीरिया है, पोप के आदेश ले लिए गए हैं। ऑर्थोडॉक्स का सीधा कहना है, पुतिन को समझाया गया है। काशी विश्वनाथ भी यही कह रहा है, काबा काबा कैनिबलिज्म से बाज नहीं आता। जेरूसलम में रब्बी भी यही कह रहे हैं, रब्बियों ने बात करी है, रब्बी समझा रहे हैं कि भाई आप लोग वॉर में मत उतरो, कि इस बार मामला कुछ और है। इट्स अ 03, थर्ड वर्ल्ड वॉर है। यहाँ से यहाँ मरते के साथ ये वहाँ दिखेंगे। आप अगर ये एसपीजी वर्ल्ड देखना चाहते हो ना, कभी एक बार रिक्वेस्ट करना, आराम से खाना वाना खाकर सो, फिर दिखेगा आपको एसपीजी वर्ल्ड होता क्या है। फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल होता है, बिल्कुल मैंने बताया। पर होगा कैसे? मुनीर साहब कहते हैं युद्ध, साहब बुरा मत मानना, वर्दी पहन लेने से 2 साल 10 साल 15 साल की ट्रेनिंग से युद्ध लड़ने का मामला पूरा नहीं हो जाता। बात किसी को मारने की नहीं है, बात कुछ और है। हम सबको पढ़ रहे हैं। मंदोदरी अपना बदला पूरा करेगी नहीं करेगी, हाँ करेगी, हमें इससे मतलब नहीं है। पर हाँ ये जरूर है, आप अपनी कॉपी में लिख लो ये कौन है। ऐसे नहीं मारते, हम सबको पहचानते हैं, बहुत सोच समझ के। ये है पिप्पा मूवी वीडियो नंबर 31। वॉर, ठीक है सर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत में या इंडियन आर्मी, सर ये मामला कुछ और है। वॉर वॉर जो है इंडिया से बाहर होते ही प्राइवेट है। प्राइवेट लड़के जो भी है इंडियन आर्मी में, जो कोई साइन करना चाहते हैं कर लो भाई, सीधी सुथरी बात है। पर ये मामला कम्प्लीटली कुछ और है, कम्प्लीटली। हाँ अगर मुनीर के मन में हो कि हम लोग पाकिस्तान में पैरा ड्रॉप हो जाएं, तो मर्जी है आपकी सर, मर्जी है आपकी, क्योंकि देश है आपका। फिर ये चांद चांद देश और ये वो कुछ नहीं चलता सर, फिर तो सेफ्टी लॉक हटा देंगे। और ये मत सोचिए ललकार है, ले आओ सर, पर याद रख लेना आपकी टक्कर किससे है। समझ में आई? ये मत समझना मेरे को कि सिर्फ ट्रेनिंग लेके खड़े हुए। मैं वो हूँ जो आप कभी नहीं बन सकते। एक एक आदमी को पहचाना है मैंने, एक एक को, और चुन चुन के मारेंगे। इतनी आसानी से नहीं ये सोचो कि एक धमाका कर दिया सब मार देंगे तो 10 लाख बंदे मार दिए, वो 10 लाख बंदे ट्रैवल कर जाएंगे, वो 10 लाख बंदे जो है पास में दिख रहे हैं। अब पास्ट में जो दिखेंगे तो ये नहीं पता कि वो इसी धरती पे हैं, किस धरती पे है वो पास्ट। अब बताओ, वहां दिखेंगे। अब वहां दिखेंगे तो फिर वहां भीड़ हो जाएगी। आप समझ रहे हो? सांस तो इनको यहीं लेनी है। हो सकता है क्या कहते हैं, मरियम नवाज के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो कि वो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का पद संभाले, हम लोग अपना क्या कहते हैं देखते रहेंगे, अंतिम सांस ले चुपचाप। उसके बाद जैसे ही पास में पहुंचेगी तब उड़ा देंगे धड़ाक। मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, बिल्कुल ट्रैवल कर सकता हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यही सीखना होता है सर। इट्स अ 03। वरना होगा क्या, मारते जाओ मरेंगे ही नहीं।
मरेंगे ही नहीं सर। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल हितेश रेवान। थैंक यू वेरी मच। ICJ रैंक्ड मी 34।